लोगों की खेतों में पड़ी है। माननीय राजेश जी गढ़वासरा स्टेज पे आए। अर्ची गायो राजेश सुरेश कुमार राजेश आगे जगह बड़ी है, जो बात खड़े हैं वो आगे आ जाए। पूर्व सरपंच हजारी जी, हम तुम्हारे साथ हैं। सरदार केडिया से हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। पूर्व सरपंच हजारी जी सरदार केडिया से, पूर्व पंचायत समिति सदस्य भीम सिंह जी बापी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य धर्मपाल जी राज, पूर्व पंचायत समिति सदस्य पुरमल जी बारूपाल। मैं जो नाम पुकार रहा हूँ वो कृपया करके आगे आते जाएंगे। राजवीर जी बेनीवाल बिरानी से, सतवीर जी गिल गेहूं से, दीपलाना पूर्व सरपंच साहब, बनवारी लाल जी चोटिया साहब। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप आगे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। राम कुमार जी पूर्व सरपंच दीपलाना, आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए और आगे अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार, आप देख चुके हैं पब्लिक मैं इसमें बहुत चुनाव से पहले अपने आप कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी के चलिए पूरी बैठक उन पारिवारिक सदस्यों की ये आवश्यक मीटिंग, जिसमें जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके बाद पहली बार हमारे बीच में पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी पधारे और ये सब पारिवारिक सदस्य आपके हर फैसले में आपके साथ रहेंगे। मैं पुकारना चाहूंगा शिव भगवान जी ढाका गोगामेड़ी से, आप आए और अपने विचार रखें। शिव भगवान जी ढाका। आवाज कम करो। थोड़ा रास्ता दीजिए। मैं या मान और सम्मान के योग्य
कलेक्टर एसपी सिंह जी और यहाँ पधारे उनके सभी सच्चे मन से तहे दिल से जो साथ देने वाले पारिवारिक रूप के मेंबर में, और मैं इन्हें कार्यकर्ता नहीं कहना चाहूँ, पारिवारिक सच्चे कहना चाहूंगा। आज हमारे सामने एक परिस्थिति आई, और क्या परिस्थिति थी हम सब लोग जानते हैं। अब पिछली बार जब चुनाव हुआ था, हम कांग्रेस की टिकट से डॉक्टर सुरेश जी ने गए थे और भादरा के अंदर गर्द में जा चुकी कांग्रेस को उठाने का कार्य उन्होंने किया था, काफी हद तक आगे भी लेके गए थे। फिर राजनीतिक परिस्थितियां, राजस्थान सरकार की विपरीत परिस्थितियां बदली, हम गौण होते चले गए, हमारे कार्यकर्ता खून के आंसू पीते चले गए, हम एक भावनाओं निरस हो गए थे और जाए तो कहां जाए किस दौरान पे खड़े हो गए थे। और विपत्ति ने तो हमारा इतना संकट आया हमारे परिवार के ऊपर कि डॉक्टर साहब के परिवार में 2 डेथ हो गई, डॉक्टर साहब लगातार टूटते हुए चले गए, एक्सीडेंट होते हुए चले गए, हमारी कोई सूझ लेने वाली पोजीशन नहीं थी कि हम कहां जाएं, कैसे जाएं। ऐसी विषम परिस्थितियां तो कोरोना काल के अंदर चली, हम लोगों के लिए ये परिस्थिति आ गई थी कि क्या करें और कहां जाएं और किस तरीके करें। उस समय जो भी लोग इनके परिवार से मिलने के लिए गए और सांत्वना देने के लिए गए विपत्ति की परिस्थितियों में, इन लोगों ने उन्हें आंखों के अंदर एक चमक देखी और उन्होंने अपने परिवार का सत्य माना, और उसके मानने के बाद में डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य जवाब दे गया। ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि भादरा के अंदर आकर के अपने कार्यकर्ताओं को पूरा हौसला अफजाई के साथ में दे सकते, कुछ मार्गदर्शन तो कर सकते थे, पर वो परिस्थितियां नहीं थी। ऐसे समय में मैं मान में सम्मान के योग्य कलेक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर आकर के आपने हमें 12 महीने के अंदर हौसला बनाया, और ये हौसला बनाया कि आज भी हम चिंता तुम्हारे लिए खड़े होने के लिए, चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं। और उस परिस्थितियों के अंदर जिस व्यक्ति का 12 महीने पहले होती राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर परिवारों की गिनती होती है, हम पीछे चले गए थे, बहुत पीछे चले गए थे, और सच्चा ये होगी कि तहसील में आम भोले और मन के अंदर कि उठने की कोई संभावना नहीं बची, अब हमें कोई नहीं संभालेगा। और अब हम उस बिना बाप के टापर हो गए जो छोटी उम्र के अंदर जिसका माँ गुजर जाती है, उस परिस्थिति में पहुंच गए थे कि जैसा हो वैसे गुजरा बसरा करो, कोई दादी के पास जाओ, कोई नानी के पास जाओ। ऐसी परिस्थितियों में कलेक्टर साहब ने जिन पूरी ताजीवन जिन्होंने नौकरी की थी और इनके साथ वाले यहाँ 50 कर्मचारी बैठे हैं, और मैं उनकी भावना बताना चाहता हूँ। जैसे रिटायरमेंट हुए और अब तो 60 के दिन से लिए में पेंशन हमारे आ रही है, हमें किसी की सोच है नहीं, चाहे बच्चा साथ में रहे या ना रहे, ये आराम का जीवन जीने वाले थे। और उस परिस्थिति के व्यक्ति जो कलेक्टर जैसी पोस्ट पे गया था, उसने लाखों कार्य किए थे लोगों को, और वो एक जानता था कि किस परिस्थिति के अंदर किस आदमी की क्या इच्छा लेके आए, चाहे वो कितना ही बड़ी राजनीतिक बंदिश थी तो भी उन्होंने इसका कार्य किया था, क्योंकि वो मजबूर और लाचार था। और इन्होंने यहाँ करके और दोबारा जो एक कैंपेन जोड़ा, उसमें हम जैसे कुछ लोगों ने इसका साथ देने के लिए आए। इन्होंने कहा था कि कोई किसी का भी काम हो आधी रात मुझे कह देना, उसे ये मत पूछना कि ये कौन किसका क्या आदमी है, क्योंकि उसका काम है, उसका काम करवाना भगवान का बराबर दर्जा होता है, काम करना पड़ेगा, और जिस तरीके से वो निकलेगा उस तरीके से काम करेगा। और ये इन्होंने चरितार्थ भी किया पिछले 2 साल के अंदर कि जो भी इनके दरवाजे पर कार्य लेके आया, उनको ये नहीं पूछा तू कौन है, सिर्फ उसका नाम पूछा और काम पूछा, और उसे कोई उसकी पीछे की बिलोंग हिस्ट्री नहीं पूछी, तू क्या करता था, हमारे परिवार के बारे में क्या विचार है तुम्हारे, और ये बातें नहीं की। और मैं उनको ऊपर ये एहसास चुकाया कि जब भी मेरी कोई परिस्थिति बनेगी तो मैं आपके घर आऊंगा, ये भी उन्होंने नहीं कहा। और एक सच्चे मन से जो कलेक्ट्री टाइम में कार्य किया, उसी तरीके से उन्होंने कार्य किया और अपना ध्येय समझा। उन्होंने कहा मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं लोगों की सेवा करूं, और जब तक मेरे में सांस रहेगी मैं सेवा करूंगा। और कुछ दिनों बाद में जब कलेक्टर साहब भादरा के अंदर डोर टू डोर गांव निकले, और 12 महीने पहले जहाँ कोई पिता नाम की चीज नहीं थी, और अलग पिता हो गई बढ़िया परिवार के अंदर, और भादरा के अंदर ये तोड़ने लगे लोग कि ये आदमी बहुत अच्छा है और कार्य कुछ नहीं, ये कुछ न कुछ करेगा। और उन्हीं भावनाओं को लेकर जब आगे बढ़ते चले गए, लोग हमारे साथ में जुड़ते चले गए, हमें लोगों के बीच में एक भावना उठी, अब किस परिस्थिति करवट किस तरह बैठेगी। उस समय हमारे कलेक्टर साहब ने जैसे समझवान है, जो निर्णय देंगे हम उनके साथ में हो जाएंगे, परंतु फिर भी उन्होंने सभी का मान सम्मान रखा कि जब आगे बढ़ गई बात है कि अब हमें ऐसी परिस्थिति बन गई कि भादरा के अंदर नेतृत्व करने की पोजीशन आ सकती है हमारी, तो इन्होंने कलेक्टर साहब ने कहा आप जो भी निर्णय करोगे हम आपके साथ में जाएंगे। हम लोगों ने ज्यादातर रायशुमारी की, और हम लोगों ने इनको जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी इनकी परिस्थितियों को देखते हुए हमने कहा भादरा नहीं, जनता की भावना को देखते हुए आप बीजेपी के अंदर चले जाओ। और इन्होंने जाकर के हमारे कहने से और अच्छी तरह रायशुमारी करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, एक उत्तम कॉन्फिडेंस मिला इनको उस दर्जे का, और हमारी भी आशा ये जाकर तो की थी कि टिकट हमारी
हमारी है, टिकट को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि 2-3 समीकरण ऐसे थे, उन समीकरणों में भी साफ सही बैठते थे। और जनता के अंदर, भादरा तहसील के अंदर जितने भी सर्वेक्षण आए, उनमें जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना था वो इनके नाम का गया कि आदमी बहुत अच्छा है। यानी नींद में भी अगर किसी आदमी से पूछा गया कि आदमी अच्छा है, और हमारे को तो बताने की जरूरत नहीं है अच्छा है, क्यों अच्छे हैं ही, अच्छे हैं तो अच्छे हो ही हैं। उनके बारे में जब ये चर्चा करी, आगे परिस्थितियां चेंज होती गई, किसी तरह की भावनाएं आती गई, पता नहीं दलगत किस तरह की सोच थी, और हमारे आगे चल के हमारे को निराशा हाथ लगी। और आज निराशा हाथ लगने के बाद में आज हम लोग जो लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे पारिवारिक लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे लोगों के अंदर भी एक भावना है। हमारी लोगों की भावना क्या है, हम इस भावना को यहाँ पर बताना होगा, ताकि कलेक्टर साहब का भविष्य आगे सुनहरा बना रहे और ताकि हमारी परिस्थितियां उनके पक्ष में बनी रहे। इसलिए आप सभी लोगों को अपनी राय देने का हक है, आज हमें बोलने का हक है, क्योंकि कलेक्टर साहब के लिए हम लोगों ने बहुत खून पसीना बहाया, जैसी भावना थी हमारे इनके साथ में रहे, और इनको बहुत कष्ट दिए, बार बार बुला करके आप उसके पास में जाओ, ये करो वो करो, इन्होंने सब कुछ कहना माना, और आज भी हमारा कहना मानने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लोग भावनाओं को उजागर करके जरूर दें। जो भी परिस्थिति, जो भी निर्णय लिया जाएगा, कलेक्टर साहब हमारा मान रखेंगे। मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आप सबका मान और सम्मान जिसमें सुनिश्चित होगा, उसी भावना को करते हुए आप अपने अपने विचार रखें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, परंतु मैं बहुत बहुत सुनहरी भविष्य की बात आपको शुभकामना देता हूं। कलेक्टर साहब, आपने जिस तरीके की कैंपेन की, हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी मर्द काया थी एक प्रकार से उसको सजीवन किया, संसद कार्य करता हूँ, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत भारी आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डाका जी आपका। इसी कड़ी में मैं पुकारना चाहूंगा जसवंत जी भांबू रामगढ़ से। सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो कम शब्दों के माध्यम से अपने विचार रखें। जसवंत जी भांबू। पधारे हुए सभी लोगों को धन्यवाद। और डॉक्टर साहब को किसी कारणवश टिकट नहीं मिली, और हम सब लोगों ने मिलके एक सबकी राय सुनवाने से एक बीजेपी में भेजा था, और अब इनको टिकट नहीं मिली। अब मेरा तो ये मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी आप सबकी राय से फैसला होगा कि पिछली बार अपने 37,000 वोट आए थे, वो 37,000 वोट न तो डॉक्टर बलवान के थे और न जी बनीवाल के थे। वो 37,000 वोट दोनों को भी नहीं देना चाहते, वो दोनों उम्मीदवार अब की बार है। वो 37,000 वोट अभी इंतजार में क्या करें, ठीक है। यदि अपने को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है और डॉक्टर साहब के पास ऑफर आई हुई है, तो मेरा खुद व्यक्तिगत मानना है कि इनको टिकट लेनी चाहिए कांग्रेस की, और कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहेगी और कांग्रेस फतेह करने की तरफ जाएगी। अपने को टिकट मिलती है। आगे इनका व्यक्तिगत जो भी विचार होगा, इनका आपकी अपने सबके विचारों से फैसला लेंगे। जो भी फैसला लेंगे, इनके फैसलों के साथ हम लोग सब साथ हैं। जहां भी ये कहेंगे कि आप बीजेपी को समर्थन दें, तो हम सब बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, और ये जो भी फैसला लेंगे सब इनके साथ। मेरा व्यक्तिगत फैसला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आपका। मैं इसी कड़ी में अगला नाम पुकारना चाहूंगा बजरंग सिंह जी नारूका बीड़ भादरा से। तुम जो बजरंग सिंह जी, जो पत्रकार बंधु खड़े हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा आगे आके अपना स्थान ग्रहण करें। सोनलाल जी पड़गढ़ सौवाड़ा से। मेरे देवता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, हो सकता है टिकट की दौड़ में हम पिछड़ गए हों, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, आप भादरा तहसील की जिस गली से भी गुजरोगे, लोगों के दिलों को जीता है डॉक्टर एसपी सिंह जी ने, इसमें कोई धोखा नहीं है। सुरेंद्र जी गोस्वामी छानीबड़ी से हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। सुरेंद्र जी गोस्वामी।